हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। हमारा मॉडल के जो लेक्चर चल रहे थे उसके अंदर हम 4 पार्ट देख चुके हैं, जिसमें हम बहुत सारे मॉडल्स के बारे में बेसिक से जो है बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो लेक्चर चल रहा है मॉडल पार्ट 5, ये आखिरी चैप्टर होगा इसका मॉडल का। इसके बाद में चैप्टर जो है मॉडल का वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई और लेक्चर चल रहा हो आप नहीं पूछ सकते, तब भी पूछ सकते हैं। आप फ्री हैं इस चीज़ के लिए, बिल्कुल। आप जब भी आपको लगे कि कोई क्वेश्चन है मुझे नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं उस चीज़ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपने मॉडल के पार्ट नंबर 5 को। ये अपने नीड, डेयर और यूज टू, ये 3 मॉडल बच गए हैं, इसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। और एक मैंने प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो के अंदर कि मैं आपको जो है रिक्वेस्ट से रिलेटेड जो भी मॉडल यूज़ में ले जाते हैं उनको एक टेबल बना के बता दूंगा, जिससे आपके कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाएगा। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कब किसको काम में लेना है। तो ये 4 हैं अपने जो काम में आ रहे हैं रिक्वेस्ट को बताने के लिए। अगर आप कैन यूज़ में लेते हैं कहीं पे, तो कैन जो है फ्रेंडली रिक्वेस्ट को यूज़ में लेने के लिए यूज़ में आता है। एग्जाम्पल देखिए, कैन आई यूज़ दिस पेन, कैन आई यूज़ दिस पेन। तो ये जो है एक फ्रेंडली सजेशन, जो फ्रेंडली रिक्वेस्ट है एक तरीके की, जो आप किसी से कर रहे हैं कि क्या ये पेन यूज़ में ले सकता हूँ मैं। अगर आप कुड यूज़ में ले रहे हैं तो आप जो है फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से। कुड यू प्रोवाइड मी इंफॉर्मेशन, could you provide me information regarding एडमिशन। यानी मान लीजिए आप कहीं कल को पढ़ाई करके स्कूल में या फिर किसी दूसरे स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं, वहाँ आप जाके जो भी सारे मैडम होते हैं उनसे पूछते हैं कुड यू प्रोवाइड मी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन, कि आप मुझे क्या सूचना दे सकते हैं किससे रिगार्डिंग एडमिशन से। तो आप वहाँ फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे। और अगर रिस्पेक्ट की बात करें तो आपने बहुत ही अच्छा सा सेंटेंस लिखा हुआ देखा होगा, मे आई हेल्प यू सर। अब कभी कभार पेरेंट्स के साथ में कहीं होटल वगैरह में कहीं गए होंगे तो आपने काफ़ी सुना होगा, हाउ मे आई हेल्प यू, इस तरीके से, या फिर मे आई हेल्प यू सर। तो ये जो है आप सामने वाला जो है रिस्पेक्ट के साथ में आपसे रिक्वेस्ट करता है, आपको ऑफर करता है कि क्या वो ऐसा करे आपके साथ में कि आपको मदद करे। वुड जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट को बताता है, और वुड जो है दूसरा इच्छा को भी बताता है। कुछ एक जो सेंटेंस है इनमें इतना पूछता नहीं है। जैसे कि मैं बताऊँ, आपने फिल्म वगैरह में काफ़ी सुना होगा कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, घर पे भी कोई आता है तो हम पूछते ही हैं। तो उसके लिए हम यूज़ में लेंगे वॉट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी। वॉट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी, यानी आप क्या लेना पसंद करेंगे, इस तरीके से हम बात करते हैं। और दूसरा किसी की इच्छा पूछने के लिए काम में लेंगे इसी को, वॉट वुड यू डू, तुम क्या करोगे इफ़ वॉन द लॉटरी, अगर लॉटरी जीत जाते हो। वॉट वुड यू डू, तुम क्या करोगे पैसे का अगर इफ़ यू वॉन द लॉटरी, लॉटरी जीत जाते हो। तो इस तरीके से काम में लेते हैं। फिलहाल हम देखते हैं इसको पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। वुड यू प्लीज़, देखो प्लीज़ लग के जो है इस रिक्वेस्ट को पोलाइट बना दिया गया है। प्लीज़ या काइंडली इसीलिए यूज़ में आते हैं। वुड यू प्लीज़ गिव मी सम मनी, वुड यू प्लीज़ गिव मी सम मनी। तो 4 अपने देखे हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट के लिए। एक कैन है जो फ्रेंडली रिक्वेस्ट को बताता है, कुड जो फॉर्मल रिक्वेस्ट को बताता है, मे जो रिक्वेस्ट तो बताता है लेकिन रिस्पेक्ट के साथ, वुड काम में लेंगे जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो। जैसे कि ऐसे है, वुड यू प्लीज़ गिव मी सम मनी, मे आई हेल्प यू सर, कुड यू प्रोवाइड, या फिर इस तरीके से हो सकते हैं, मे आई टेक ए फोटोग्राफ ऑफ यू सर, योर सर, या फिर योर्स, कुड यू प्रोवाइड मी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन, कैन आई यूज़ दिस पेन। तो इस तरीके से ये रिक्वेस्ट को बताता है। तो आप इसको कॉपी करेंगे, फिर जो बचे हुए 3 मॉडल हैं उनको मैं बताऊंगा और अपना लेसन जो है मॉडल का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंदर आपने रिक्वेस्ट को देखा। ये जो है टेबल मैंने इसलिए बनाई क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूज करती है।
अब अलग अलग पढ़ाते हैं तो टीचर जो है उनको बताते तो हैं चीज़ों को, बिल्कुल सही बताते हैं, टीचर कोई गलत नहीं पढ़ाता बच्चों को। तो वो बताते हैं बच्चों को कि ये फ्रेंडली रिक्वेस्ट के काम आएगा, फॉर्मल के, लेकिन चीज़ें याद ही नहीं रहती अपने को। तो इसीलिए अब आपने एक टेबल बना के इसको एक ही जगह कर लिया है, तो आप उसको याद रख पाएंगे। अब देखते हैं जो बाकी के बच्चे मॉडल्स हैं, नीड, डेयर और यूज टू के बारे में। नीड जो कि ज़रूरत को बताता है अपने, यूज टू जो आदत को बताता है, और डेयर जो कि हिम्मत को बताता है, यानी कि हिम्मत या साहस को बताता है, उसके बारे में हम देखेंगे। जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार फिर से उनको रिवाइंड करके देखें, रिवाइज करके देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले देख लेते हैं अपन यूज टू के बारे में। यूज टू तो क्या काम में आता है? ये पास्ट जो हैबिट होती हैं उनके बारे में आता है, यानी कि भूतकाल की जो आदत है उसके बारे में बताने के लिए काम में आता है। एक तो देखो एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, ही यूज टू ऑफ स्मोकिंग, यानी कि उसकी स्मोकिंग या धूम्रपान की आदत थी। ही यूज टू ऑफ कमिंग लेट इन द क्लास, यानी क्लास में उसको जो है लेट आने की आदत थी। तो ये पास्ट हैबिट को बताता है। डेयर क्या काम में आता है? यूज टू बताता है हैबिट यानी आदत को, और डेयर बताता है हिम्मत को। एग्जाम्पल देखिए, ही डेयर नोट टू स्टे देयर एनी लॉन्गर, यानी और ज़्यादा समय तक वो वहाँ रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया। और देखिए, हाउ डेयर ही टू एंटर द क्लास विदाउट परमिशन, यानी टीचर जो है, कोई बच्चा है चुपचाप और क्लास में आके बैठ गया, टीचर से बिना पूछे, जो टीचर क्या इसमें ले रहा है, हाउ डेयर ही टू एंटर द क्लास विदाउट परमिशन, कि बिना परमिशन के हो जो है क्लास के अंदर कैसे आया। यहाँ पे जो मॉडल हैं इनके बारे में पहले बता चुका हूँ, अगर आप इनके साथ में नोट लगा देंगे तो नेगेटिव सेंस देने लगेंगे। ऐसे ही देखो अपना है नीड। नीड जो किसको बताता है? ज़रूरत को। अगर आप इसके साथ नोट लगा देंगे तो ये जो है नेगेटिव सेंस देगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही नीड नॉट टू डू एनी वर्क एज ही इज रिच, यानी इसको काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से क्या है, अमीर है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी नीड टू कंसल्ट और टॉक टू ए डॉक्टर एज हर हेल्थ इज़ नॉट गुड, यानी उसे एक डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है क्योंकि उसकी जो हेल्थ यानी उसका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं है। तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। इसके अंदर हमने पढ़ा, एक टेबल बना के रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस के बारे में। यूज टू जो हैबिट को बताता है, ही यूज टू ऑफ स्मोकिंग, ही यूज टू ऑफ कमिंग लेट इन द क्लास, ये हमने यूज टू के एग्जाम्पल देखे, फिर हमने डेयर के एग्जाम्पल देखे, और लास्ट में नीड यानी ज़रूरत के देखे। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख के पूछ सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक था मॉडल का वो कंप्लीट हो चुका है। हम 5 पार्ट में इसको अलग अलग पढ़ चुके हैं। कई जो टीचर्स हैं बुरा वो जो है इस चीज़ को बहुत जल्दी सलटा देते हैं, शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने कोशिश करी कि बच्चों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँ, बार बार रिटर्न आना पड़े, इसलिए मैंने इसको इतना लंबे पार्ट में खिंचाया, इन 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है इसको। आई होप कि समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को लेकर।
थैंक यू।